Dear students, good morning to all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. We are studying the heterocyclic compounds. On last two turn, the introduction of heterocyclic compounds and pyrrole was taught. Today, it's the third lecture which we'll study, that is thiophene. Now it's the structure of thiophene, right? Thiophene have two pairs of non-bonding electron, but only one pair is in the unhybridized p orbital and is able to overlap with the carbon of the ring. Okay, and coal tar, PT and animal मेटाबोलाइट, राइट। थायोफीन क्या होता है? थायोफीन एक सल्फर, इट्स द सल्फर एटम, सल्फर युक्त 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो करता है क्योंकि यहाँ पर हीट्रो एटम सल्फर प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ थायोफीन इज C4H4S. S is the हीट्रो एटम, राइट। फिर आता है प्रॉपर्टीज। इट शोज एरोमेटिसिटी। थायोफीन जो है वो एरोमेटिकता शो करता है। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, राइट। इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। थायोफीन क्या है? एक समतलीय अणु है और थायोफीन में चक्रीय रूप से डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत अधिक होती है जिस कारण से ये स्टेबल होता है और यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं जनरली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, राइट। Thiophene have 4 carbon and 1 sulfur and all are sp2 hybridized, right? sp2 hybridization is planar. It makes a planar thiophene ring structure, right? Each ring atom also contains unhybridized p orbital that is perpendicular to the plane of sigma bonds like plane of ring. Okay, here p orbitals are parallel to each other, so overlapping between p orbitals is possible. Okay, the total number of unpaired of non-bonding electrons are 6, 4 of 4 carbon and 2 from 1 sulfur. The resonance of 6 electron follows the Huckel's rule, so the thiophene is aromatic in nature, right? फिर आता है फ्यूरेन इज लेस एरोमेटिक देन थायोफीन। ठीक है, थायोफीन इज मोर एरोमेटिक इन नेचर, जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इसका क्या कारण होता है? यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दे रखे हैं फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन एंड बेंजीन, राइट। यहाँ पर लिख रखा है ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे ज़्यादा बेंजीन एरोमेटिक होता है, उसके बाद थायोफीन, उसके बाद पायरोल, उसके बाद फ्यूरेन। ये किस पर डिपेंड होता है? रेजोनेंस एनर्जी पर। इसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की सबसे ज़्यादा होती है 36। इसकी कितनी होती है? 29 किलो कैलोरी पर जूल। ये होती है आपकी 22
और ये होती है 16। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन के अंदर होता है, उससे कम थायोफीन के अंदर होता है, उससे कम जो है एरोमेटिक कैरेक्टर पायरोल में, और सबसे कम फ्यूरेन के अंदर होता है। ये जो है यहाँ पर सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा थायोफीन की है, फिर आपकी पायरोल की है, फिर उसके बाद में फ्यूरेन की है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी है उससे हम एरोमेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, राइट। दिस ऑर्डर डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हीट्रो एटम्स. The more electronegative is the atom, the more tightly holds its lone pair of electron, more reduce the ease of delocalization aromaticity, right? So most electronegative oxygen in furane most decrease aromaticity, इसकी सबसे कम aromaticity होती है, and least electronegative sulfur is thiophene, least decrease aromaticity. Okay? तो ये हम यहाँ पर इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती है सिंथेसिस, राइट। अब इसको हम बहुत से जो मेथड्स हैं थायोफीन को उस सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है इसको सिंथेसाइज करने का थायोफीन को, ये है आपका पाल-नॉर सिंथेसिस। ओके, ये है फर्स्ट वन इज पाल-नॉर सिंथेसिस। ठीक है, द कंडेंसेशन ऑफ 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद सल्फर सोर्सेज गिव्स थायोफीन, राइट। इसके अंदर यहाँ पर ये है आपका 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जब इसकी रिएक्शन हम P2S5 से कराते हैं और इसको हीट करते हैं तो पानी निकल जाता है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन बन जाती है। ये यहाँ पर इसका हमने मैकेनिज्म शो कर रखा है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट सिंथेसिस है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, सोडियम सक्सीनेट से थायोफीन कैसे बनाया जाता है। लेबोरेटरी सिंथेसिस, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सक्सीनेट एंड फास्फोरस ट्राई सल्फाइड। ठीक है, जब सोडियम सक्सीनेट की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ और हीट किया जाता है तो यहाँ पर थायोफीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर है थर्ड सिंथेसिस है हिंसबर्ग सिंथेसिस, राइट। कंडेंसेशन बिटवीन अ 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एंड डाइइथाइल thiodiacetate in presence of strong base give thiophenol 2,5 diacids diketone। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट क्या है 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन जब थायोडाइएसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्ग बेस कराई जाती है तो 2 मोल पानी के निकल जाते हैं और यहाँ पर थायोफीन डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर ये जो है आपका डाइइथाइल डाइथायोएसीटेट, इसकी रिएक्शन जब बेंजिल के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन बन जाता है, राइट। फिर आती है इसकी रिएक्शंस। जैसा कि हमने बताया कि जो थायोफीन है वो
एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। एरोमेटिक करेक्टर शो करने के कारण हम ये बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत आसानी से हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। थायोफिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सेकेंड पोजीशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सेकेंड पोजीशन पर होता है। ये है थायोफिन। जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो यहाँ पर ये सेकेंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने इसको स्ट्रक्चर देकर शो कर रखा है। ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जब ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब थर्ड पोजीशन पर होता है तो यहाँ पर हमको ये दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ये जो है वो कोई अब हम देखते हैं कि ये स्टेबल जो है कंपाउंड नहीं बनाता है। अब सेकंड पोजीशन पर जो अटैक होता है उसका क्या रीज़न है? C2 अटैक गिव्स मोर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देन C3, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमको 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। जब थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो केवल यहाँ पर 2 ही जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो सेकेंड पोजीशन पर होती है। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जनरेट्स अपॉन C2 अटैक, राइट। Come to the next slide. Very strongly acidic conditions lead to acid catalyzed polymerization, right? The action of hot phosphoric acid on thiophene leads to a trimer, right? जब थायोफिन की रिएक्शन हॉट फास्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ की जाती है तो यहाँ पर हमको 3 जो है चेन वाला थायोफिन मिलता है जिसको कि हम ट्राइमर बोलते हैं, ठीक है ना। थायोफिन लीड्स टू अ ट्राइमर, यहाँ पर ये ट्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। फिर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाइट्रेशन है वो सेकेंड पोजीशन पर होता है और 2-नाइट्रोथायोफिन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसके साथ में कुछ परसेंटेज 3-नाइट्रोथायोफिन की भी मिलती है, राइट। जब इसका सल्फोनेशन किया जाता है तो यहाँ पर जो है थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है, राइट। क्लोरीनेशन करने पर मेजर प्रोडक्ट जो है ये आपका 2-क्लोरोथायोफिन बनता है। साथ में जो है कुछ परसेंटेज आपकी जो है वो 2,5-डाइक्लोरोथायोफिन की मिलती है, राइट। फिर यहाँ पर जब इसका एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3 के साथ रिएक्शन की जाती है तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड जो है पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। फिर आता है रिडक्शन। जब थायोफिन का रिडक्शन या अपचयन इन प्रेजेंस ऑफ निकल किया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटेन बनता है, ठीक है। ये क्या है? आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है प्लस निकल सल्फाइड अलग हो जाता है, राइट। फिर सिमिलर यदि हम थायोफिन लेकर इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम करवाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको टेट्रा हाइड्रोथायोफिन मिलती है। तो रिडक्शन जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम जब निकल यूज़ करते हैं तो सैचुरेटेड जो है कंपाउंड मिलता है, और जब हम यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो यहाँ पर हमको सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैटलिस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। फिर आते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस। सबसे पहला है ये है सिटैक्सेंस, ये है आपका सिटेंसेशन, राइट। कार्डियोवैस्कुलर एजेंट यूज्ड इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, राइट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन जो है उसको यहाँ पे हम काम में लेते हैं एज ए कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, राइट। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड
प्रोडक्ट ऑफ थायोफिन, राइट। फिर है आपका टायागबीन, राइट, एंटीकोएगुलेंट एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, राइट। ये क्या है आपका टायागेबिन, और ये इसको हम किस काम में लेते हैं, एंटी कॉन्वुलेसेंट एजेंट के रूप में इसको हम काम में लेते हैं। तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ थायोफिन, ये इसका मेडिसिनल यूज होता है, राइट। फिर आती है थर्ड जो है ये है आपका आर्टिकेन, इसको हम एज ए एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन है, राइट। तो इस हम ये देखते हैं कि थायोफिन जो है उसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, राइट। Thanks dear students.